Welcome students. Computer Science Class 9 Assignment Chapter number 4 Values and Data Types। तो मल्टीपल चॉइस सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा टाइप शॉर्ट इन जावा। शॉर्ट इन जावा, जावा में शॉर्ट डेटा टाइप की रेंज क्या होती है ये पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शंस ए हैं, बी हैं, सी हैं एंड डी हैं। तो स्टूडेंट्स यू शुड नो ऑलरेडी फ्रॉम द लेसन द रेंज ऑफ शॉर्ट डेटा टाइप इज़ बी। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो हम लोग बी पे करेक्ट करेंगे। -32768 to 32767, this is correct answer. Okay, now come on question number 2. Question number 2 है what is the range of data type byte in java। जावा में बाइट डेटा टाइप की क्या रेंज होती है ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। देयर आर 4 ऑप्शंस, यू आर टू सिलेक्ट एनी वन। तो क्वेश्चंस है बाइट डेटा टाइप की रेंज। बाइट डेटा टाइप की जो रेंज होती है चिल्ड्रन, -128 टू +127 होती है। सो यू विल सेलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन ए। ए इज़ करेक्ट, सेलेक्ट ए। नाउ थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज an expression involving byte, int and literal number is promoted to which of these। इसका मतलब है इट मीन्स एक एक्सप्रेशन में बाइट डेटा टाइप है, इंट डेटा टाइप है एंड लिटरल नंबर्स भी हैं। तो ये कौन से डेटा टाइप की वैल्यू में आंसर निकालेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा थर्ड नंबर का 4 ऑप्शंस पे जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वो है इंट डेटा टाइप। इट मीन्स आपका ए करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है विच डेटा टाइप वैल्यू इज़ रिटर्न्ड बाय ऑल ट्रांससेंडेंटल मैथ फंक्शन। इट मीन्स सारे मैथ फंक्शन कौन सी वैल्यू को प्रमोट करते हैं या किस वैल्यू में मैक्सिमम मान निकालते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ए इंट, बी फ्लोट, सी डबल, डी लॉन्ग। तो जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शंस होगा डबल। तो यू विल सेलेक्ट डबल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल रेंज ऑफ अ कैरेक्टर इन जावा। यहाँ पूछा जा रहा है जावा में कैरेक्टर की जो न्यूमेरिकल रेंज होती है वो क्या होती है ये पूछा गया है। और ऑप्शंस आपके हैं ए -128 to 127, बी 0 to 256, सी 0 to 32767, डी 0 to 65535। तो कैरेक्टर की जो रेंज होती है वो आपका जो करेक्ट होगा वो आंसर होगा डी 0 to 65535। सो सेलेक्ट दिस आंसर, दिस इज करेक्ट, डी ऑप्शंस। ओके, कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज which of these coding type is used for data type character in java। जावा में डेटा टाइप कैरेक्टर के लिए जो कोडिंग है इसमें यूज़ की जाती है वो इनमें से कौन है। ए आस्की, बी ISO, लैटिन 1, सी यूनिकोड एंड डी नन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको बता दें यूनिकोड कोडिंग होती है, इनकोडिंग होती है। इसमें टोटल ऑल ह्यूमन बीइंग लैंग्वेजेस होती हैं सेट होता है। इसका रेंज होती है 0 to 65536। तो योर करेक्ट आंसर विल बी सी यूनिकोड। सो सेलेक्ट द यूनिकोड। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7। योर क्वेश्चन नंबर 7 इज
विच ऑफ these value can a boolean variable contain? इट मीन्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी बूलियन वेरिएबल वैल्यू रखती है क्या? ए ऑप्शंस ट्रू एंड फॉल्स, बी 0 एंड 1, सी एनी इंटीजर वैल्यू, बी बोथ ए एंड बी। एज यू नो स्टूडेंट्स, बूलियन वैल्यू मीन्स ट्रू एंड फॉल्स ओनली। बूलियन वैल्यू में ट्रू और फॉल्स ही स्टोर किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं स्टोर किया जा सकता। सो यू विल सिलेक्ट द A options true and false. Select A. It is the question number 7. Now question number 8. Which of these occupy first 0 to 127 in Unicode character set used for character in Java? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जावा में कैरेक्टर के लिए जो फर्स्ट 0 to 127 यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज़ किए जाते हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं कैरेक्टर्स के लिए। तो ऑप्शंस आपके हैं ASCII, बी ऑप्शंस ISO लैटिन 1, सी ऑप्शंस नन, डी बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वो आपका है ASCII, ASCII। और आपको बता दें इसमें 0 to 127 फर्स्ट कैरेक्टर यूज़ होते हैं। तो यू विल सिलेक्ट ए। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। विच वन इज़ अ वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ बूलियन? यहाँ पे बूलियन वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है और पूछा गया है कि कौन सा वैलिड है। ए बूलियन B1 इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये तो सही नहीं हो सकता। द रीज़न इज़ बूलियन में कभी 1 स्टोर नहीं किया जाता, ट्रू फॉल्स स्टोर किया जाता है। नाउ बी ऑप्शंस बूलियन B2 इक्वल टू फॉल्स। एज यू नो ऑलरेडी बूलियन में फॉल्स स्टोर किया जाता है बट सिंगल कोट में नहीं होता, सो दिस इज़ रॉन्ग। सी ऑप्शंस बूलियन B3 इक्वल टू फॉल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं B3 वेरिएबल है जिसमें फॉल्स स्टोर किया जा रहा है। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। इस पे हम टिक लगाएंगे, दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन सेलेक्टेड। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दिस एंड स्टूडेंट्स you are to prepare it, practice it and learn it for your exam. Okay, thank you.